Hello everyone. Again, I am going to solve some important questions. This is next exercise. जैसा कि हमने पहले दो एक्सरसाइज कंप्लीट की है. ओके मेरे पास जो बुक है उसमें ये एक्सरसाइज है 7th A और 7th B दोनों कंप्लीट हो चुकी है. अब एक्सरसाइज 7th C में से हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं. बेसिकली आगे की जो दोनों एक्सरसाइज है नेक्स्ट एक्सरसाइज, सो इन दीज एक्सरसाइजेस द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सरसाइजेस. जो भी कॉन्सेप्ट हमने पहले सीखे हैं उन्हीं पे बेस्ड है, बस थोड़ी सी एप्लीकेशन है, तो आपको उन्हीं टेक्निक्स को यूज करना है और क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे हम. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज x पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल 0. अब देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं. जैसे कि आप देख रहे हो कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. ठीक है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री होती है 2, क्यूबिक जो इक्वेशन होती है जो उसकी डिग्री होती है 3, और ये एक बाई क्वाड्रेटिक है. ठीक है. बाई क्वाड्रेटिक मींस इसकी डिग्री 4 है, तो इसके 4 सॉल्यूशंस होंगे. मैंने अपने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था जो डिग्री होती है उसी से हम सॉल्यूशंस जो है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस डिसाइड करते हैं स्टूडेंट्स. अगर डिग्री 4 है तो इसके टोटल सॉल्यूशंस 4 होंगे, यानी इसके 4 रूट्स हमें मिलेंगे. बट इसको सोल्व करने अगर डायरेक्ट हम सोल्व करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा. तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है इसको हम वाई ज्यूम करते हैं. सो लेट x square equals y. Now we will substitute y in this equation. So x power 4 can be written, we have y square minus 10y plus 9 equals 0. Alright, this equation is converted in this. Now this equation is in y and it is a quadratic equation. We can solve this easily by factorization or by quadratic formula. तो इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसके रूट्स फाइंड करते हैं. नाउ हियर a इज 1, b इज माइनस 10 एंड c इज 9. ओके, देन y इज माइनस b. ओके, सो माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4a एंड c अपॉन 2a. इट इज इक्वल टू 10 plus minus root 100 minus 36, so it is 100 minus 36 upon 2. ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है 10 प्लस माइनस ये हो गया 64 और इसका रूट 8. ओके, 8 अपॉन 2. अब देखिए यहाँ से हमें दो रूट मिलेंगे. हम उसी पॉइंट पे आ गए हैं जिस पे हम रूट्स फाइंड करते हैं. तो यहाँ से हमें दो रूट्स मिलेंगे, तो मैं यहाँ पे इसके रूट लिख देता हूँ. एक तो होगा 18 अपॉन 2. ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा 9 और एक होगा 10 माइनस 8 2 अपॉन 2 1. ये दो रूट मिल गए. बट दीज आर द वैल्यूज ऑफ y एंड वी वांट टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x. सो व्हाट टू डू, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ y हियर. तो y की जो भी दो वैल्यूज हमें मिली है वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. पहले y इक्वल टू 9 लेते हैं. ठीक है, तो इफ y इक्वल टू 9 इट मीन्स x स्क्वायर इक्वल्स 9 बिकॉज x स्क्वायर इज y. सो y इज 9. We are substituting the value of y. It means x equals plus minus 3. These are the two roots. देखिए यहाँ पे y की एक वैल्यू से x के हमें दो रूट मिले हैं. ठीक है, जैसे इसमें दोनों साइड हम स्क्वायर रूट लेंगे, इसका x बन जाएगा और 9 जो होगा उसका प्लस माइनस 3 मिलेगा. एंड इफ सेकेंड वैल्यू ऑफ y is 1, if y is 1 it means x square is 1. Again it is x equals plus minus 1. Students, square root of 1 is प्लस माइनस 1. ओके, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, बट जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर प्लस माइनस हमें लगाना होगा. नाउ वी हैव x इक्वल्स प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 1. दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. एज आई टोल्ड यू दिस इज अ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. डिग्री इज 4, सो टोटल नंबर ऑफ रूट्स आर 4. और यू कैन राइट योर आंसर एज x इक्वल्स प्लस 3 और माइनस 3 और प्लस 1 और माइनस 1. दीज आर द रूट्स. ओके, यू कैन राइट द आंसर इन दिस वे और इन दिस वे. दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंड वी विल यूज द सेम मेथड एज वी यूज इन द प्रीवियस क्वेश्चन. तो वही मेथड है, सब्स्टिट्यूट करेंगे. स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं ये कोई वैल्यू है, इसको हम कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं. इट इज y. Now it is y square minus 16y minus 36 equals 0. So we will write let x square minus 3x equals y. Then we have
y square minus 16y minus 36 equals 0. Okay, you can find a, b and c easily. So a is 1, b is minus 16, c is minus 36. अब a, b और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो y इक्वल्स माइनस बी. ओके, माइनस और b क्या है माइनस 16, देन प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर. सो 16 का स्क्वायर क्या होगा 256 माइनस 4 ए सी ए एंड सी अपॉन 2a. ओके, तो इसको हम यहां सॉल्व करते हैं. इक्वल्स दिस इज प्लस माइनस 16 अंडर रूट. देखिए 256. ओके, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 36 फोर जा 144 एंड अपॉन 2. तो इसको यहां सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 256 प्लस 144 कितना हो गया 400. ओके, सो 400 का रूट होगा 20 अपॉन 2 एंड हियर फ्रॉम दिस पॉइंट वी कैन फाइंड द रूट्स इजीली. ठीक है, अब उस पॉइंट पे आ गए तो रूट्स क्या होंगे. y इक्वल्स if we take plus sign it is 36. Okay, 16 plus 20 36 upon 12 18, or if we take negative sign it is minus 4. Okay, minus 4 upon 2 is minus 2. Now if we substitute the values of y here we will get the values of x. So इस तरह से हमें x की वैल्यूज मिल जाएगी. देखिए कैसे होगी. if y equals 18 then x square minus 3x equals 18. now again this is a quadratic equation in x. अब देखिए ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ फिर से x के दो रूट मिलेंगे. ठीक है, तो दो रूट यहाँ से मिलेंगे अगर हम 18 कंसीडर करते हैं, और ये कंसीडर करते हैं तो यहाँ से भी दो रूट्स मिलेंगे, तो टोटल 4 रूट्स हमें मिल जाएंगे. नाउ यू कैन सी दैट द डिग्री ऑफ x इज 4. हाउ, आपको लग रहा होगा यहाँ पे डिग्री 2 है. अगर हम इसको एक्सपेंड करें, ठीक है, तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर मिलेगा जिससे x की पावर 4 आएगी. एंड as the degree is 4, so we will have 4 roots. So to solve this we will write x square minus 3x minus 18 equals 0. Okay, now factorize 18 as 6 3 जा 18, और ये माइनस है तो बिगर नंबर हम नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18 equals 0. Okay, now I am going to omit few steps. आगे आप खुद कर सकते हैं, आपको पता है कैसे कॉमन लेना. तो इसके जो फैक्टराइज होंगे वो होंगे x माइनस 6 एंड x प्लस 3 इक्वल्स 0. तो यहाँ से x की वैल्यूज आएंगी 6 एंड माइनस 3. ओके, तो यहाँ से दो वैल्यूज आ गई. नाउ इफ यू टेक y इक्वल्स माइनस 2 वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर. इट बिकम्स x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स माइनस 2. सो इफ y इक्वल्स माइनस 2 देन x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स माइनस 2 एंड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0. ठीक है, माइनस 2 को हमने लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया. अब देखिए ये 2 और यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, 2 1 जा 2, तो 2 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 और 1 ही होते हैं. ये नेगेटिव है यहाँ, तो दोनों वैल्यूज नेगेटिव होंगी. इट मीन्स माइनस 2x माइनस x. ओके, नाउ आई एम राइटिंग द फैक्टर्स. मैं सीधा फैक्टर लिख देता हूँ. तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे x माइनस 2 एंड x माइनस 1 इक्वल 0. एंड फ्रॉम हियर वी कैन ऑब्टेन two roots. So x equals 2 or x equals 1. Ultimately we have found the roots. If we take y equals 18 we are getting 2 roots. If we take y equals minus 2 again we are getting 2 roots. So total 4 roots are there. Okay, so you can write x equals 3 or sorry x equals 6 or minus 3 or 2 or 1. So these are the 4 roots of this given equation. स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए अब सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड विच आर डिफरेंट ऑल्सो. जो भी पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट पैटर्न के मुझे लग रहे हैं वो क्वेश्चंस मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ. ठीक है, और वहीं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ. आपको अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन. और बहुत ऑकवर्ड सा लग रहा है ना कि क्या करें. रूट एक्स अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस रूट एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स इक्वल्स 5.2. देखिए क्या करना होगा, इन वैल्यूज को आप ढंग से देखिए. दीज आर द रेसिप्रोकल टू ईच अदर. देखिए इसका रेसिप्रोकल ये होता है और इसका ये होता है. सो वी कैन इमेजिन दैट इट इज y. ओके, नाउ लेट y इज रूट x अपॉन x माइनस 3. ओके, x अपॉन x माइनस 3
then 1 upon y is root x minus 3 upon x. ऑब्वियसली अगर इसको हम y जूम करते हैं तो ये 1 upon y होगा, क्योंकि y का रेसिप्रोकल 1 upon y और इसका रेसिप्रोकल हो गया ये. नाउ दिस इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड इन y. सो वी हैव y plus 1 upon y equals 5 upon 2. Okay students, wherever you are getting problem you can pause the video. Okay, then as I told you, this is a fraction, so we can simplify it, then multiply the whole equation by y on both sides, because डिनोमिनेटर में y है तो y से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों इक्वेशन. तो ये बन जाएगा y स्क्वायर, ये y से y कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 5y upon 2. अगेन 2 इज ए डिनोमिनेटर, सो हम इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2y स्क्वायर, इट इज 2y स्क्वायर. ओके, इट इज 2 एंड इट इज 5y. नाउ convert this equation in standard form. Okay, that is x square plus bx plus c equals 0. so it is 2y square, 5y माइनस का हो जाएगा लेफ्ट में, और it is 2 plus 2 equals 0. Okay, it is in general form. Now you can find the roots. So y is plus minus b, y is minus b, sorry minus b, so minus b plus minus root b square. Okay, minus 4a and c. As you can see, a equals 2, b equals minus 5 and c equals again 2. So upon 2a. यहाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 5 प्लस माइनस रूट, देखिए ये 25 है, ये कितना हो गया 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16 एंड 25 माइनस 16 कितना होता है 20 माइनस 16 9, इट इज 9. सो 9 एंड अपॉन 4. ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम 3 अपॉन 4. रूट 9 इज 3, सो इट इज 5 प्लस माइनस 3 अपॉन 4. नाउ यू कैन फाइंड बोथ द रूट्स, मीन्स द वैल्यूज ऑफ y. अच्छा, क्या वैल्यूज होंगे y की? 5 प्लस 3 8, 8 अपॉन 4 2, 5 minus 3 2, 2 upon 4 half. Okay, now we have obtained the values of y. If we consider these values one by one, we can find the values of x. So here, if y equals 2, I am considering this value. So if y equals 2, then what is y? This one is y. So we will write x minus x upon 3. This is x upon x minus 3 equals 2. Okay, we simplify this, make the square on both sides, so it becomes x upon x minus 3 equals 4. स्टूडेंट्स, जहां भी आपको स्क्वायर रूट आता हो इक्वेशन में और आपको वैल्यूज फाइंड करनी होती है वेरिएबल की, तो आपको दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है. ठीक है, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा. We will have x upon x minus 3 and on RHS we will have 4. Now simplify this, so we will solve this, cross multiply. Okay, now x equals 4x minus 12 and it is 3x equals 12 and x equals 4. So this is the value of x. Okay, see we are going to cross multiply. यहाँ पे क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, सिर्फ लीनियर इक्वेशन बनेगा, तो इसमें x की a की वैल्यू आएगी. सो इट इज 4x minus 12 एंड x को ट्रांसपोज करेंगे 3x, और राइट इट इज x equals 4. एंड फॉर सेकेंड वैल्यू आई एम सॉल्विंग हियर. इफ y equals half, okay, this value, if y is half, then root x upon x minus 3 is half. Again, making the square on both sides, we have x upon x minus 3 equals 1 upon 4. Then by cross multiply, we have 4x equals x minus 3. Listen, what is cross multiply? This numerator multiplied by this denominator and this numerator multiplied by this denominator. So we have 3x equals minus 3 and x equals minus 1. Now we have 4 values of x. These are the roots of this equation. So we have 2 values. Okay, so for this value of y we have x equals 4, and for this value of y we have x equals minus 1. We can write x equals 4 or x equals minus 1
दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सो मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन 3 root x upon 5 plus 3 root 5 upon x equals 10. As you can imagine that what should be our right approach? कैसे करेंगे? देखिए रूट के अंदर जो वैल्यूज है वो रेसिप्रोकल है। सो लेट x upon 5, okay, root x upon 5 equals y. So then we'll write then root 5 upon x equals 1 upon y. Then substitute these values in the given equation. So we have 3y plus 3 1 upon y equals 10. As you can see, the denominator is y, so we'll multiply whole equation by y on both sides. We have 3y square plus 3 equals 10y. Convert this in general form. 3y square minus 10y plus 3 equals 0. Now we have to factorize this. See, 3 3 जा 9। जब भी यहाँ पे y स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट आता है तो उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा 9, 9 के फैक्टर्स करने हैं। 9 के फैक्टर्स होते हैं 3 and 3, बट वहां से 10 हमें नहीं मिल सकता है। और 9 के फैक्टर्स होते हैं 9 and 1। ओके, 9 and 1, सो दोनों ऐड करेंगे 10 मिलेगा। सो यही फैक्टर्स होंगे, इसको हम लिखेंगे। और यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो दोनों वैल्यूज नेगेटिव होंगी। एक तो होगा -9y और एक -1y। ठीक है, आप 1 भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। If you want to write 1 then no problem, but 1 already जो होता है वो कंसिडर किया जाता है by default। ठीक है, 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। Now take common 3y, y minus 3 minus 1, y minus 3 equals 0. We have y minus 3 and 3y minus 1 equals 0. Students, again I am saying that if you have a problem then you can pause the video. आप अच्छे से पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को। और फिर से कहता हूं आपको कि रेजोल्यूशन आपको अच्छे से सेट रखना है, एटलीस्ट 360 पिक्सल या 480, उससे हायर कुछ भी हो सकता है, तभी वीडियो की क्लैरिटी आपको अच्छी मिलेगी। ओके, वी हैव y इक्वल टू 3, इफ वी पुट दिस इक्वल 0 वी हैव y इक्वल्स 3, एंड इफ दिस इक्वल 0 y इक्वल्स 1 अपॉन 3। नाउ वी हैव टू वैल्यूज ऑफ y, सो विल कंसिडर दिस 1 by 1, सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स 3 हियर। वी हैव, चलिए यहां करते हैं x अपॉन 5 इक्वल्स, ठीक है, पहले मैं यहां लिख देता हूं इफ y इक्वल्स 3, देन रूट x अपॉन 5 इक्वल्स 3। ओके, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, वी हैव x अपॉन 5 इक्वल्स 9, नो प्रॉब्लम, एंड x इक्वल्स 45। ओके, एंड इफ y इक्वल्स 1 अपॉन 3, देन root x upon 5 equals 1 upon 3. Again squaring on both sides, we have x upon 5 is 1 upon 9, and by cross multiply we have 9x equals 5 and x equals 5 upon 9, and finally we have obtained the roots. So for this equation these are the roots, x equals 45 or x equals 5 upon 9. ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट कर दी है। मैंने सारे सेलेक्टेड जो प्रॉब्लम्स हैं मुझे जो इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने कंसीडर कर ली थी। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में आप वो प्रॉब्लम लिख सकते हैं और आई विल सॉल्व दैट फॉर यू। और ये वीडियोस को आप शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ लेटेस्ट वीडियोस। ओके स्टूडेंट्स, हैव नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।